आज बिहार के बारे में देखते हैं। देखिए बिहार के बारे में, बिहार से रिलेटेड भी जो होंगे ना उसके बारे में भी जीके है इसमें। देखिए बिहार का प्राचीन नाम मगध। मगध बस याद करते चलिए, बिहार का प्राचीन नाम मगध। मगध की राजधानी राजगृह। इसका राजगृह का पुराना नाम था गिरिव्रज। क्या था नाम? राजगिरी का पुराना नाम था गिरिव्रज। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिहार से रिलेटेड थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र का नाम, बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु है ना। फिर इसके बाद में इसके अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयनी ना, जो पाटलिपुत्र का निर्माण करवाए। देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश से हुआ? मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। पता है ना सब लोग को, वो कौटिल्य कह रहे थे है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में। बौद्ध धर्म के संगीति सब याद है ना जी सब लोग को? क्या था बताइए तो? घर से निकली वैशाली। पाटलिपुत्र बताइए पहले कहाँ? घर से राजगृह। पहला बौद्ध संगति राजगृह, दूसरा वैशाली, बिहार में वैशाली है ना। तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम है ना। कुंडलग्राम वो जम्मू कश्मीर में है। देखिए सिकंदर भारत में कहां तक आया था? हाइडे स्पेस जगह था, हाइडे स्पेस है ना, झेलम नदी के तट पर। वो पंजाब क्षेत्र में था। पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट तक आया था हाइडे स्पेस। वही हाइडे स्पेस के युद्ध हुआ था पोरस के साथ है ना, याद होगा। कुषाण वंश का प्राचीन शासक कनिष्क। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त। कौन करवाए थे? कुमार गुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय का। और उसको जलाया कौन था? बख्तियार खिलजी। देखिए हेनसांग भारत कब आया था? 629 ईस्वी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। बिहार में तुर्क शासक की शुरुआत किसने किया? बख्तियार खिलजी। कौन किया तुर्क शासक का शुरुआत? बख्तियार खिलजी। याद रखिए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। पानीपत का दूसरी लड़ाई का 1526, पहली 1526, तीसरा 1761, 1556 है दूसरा, पहला 1526, तीसरा 1761। हाँ दूसरा वाला है ना। 1857 के क्रांति के बिहार का प्रमुख नेता पता ही हम लोग को वीर कुंवर से। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी। नील आंदोलन की किससे जुड़ा है? किसानों के शोषण से। नील की खेती ना प्रत्येक कहता था कि 3 कट्ठिया प्रणाली था ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। बिहार एक पृथक राज्य कब बना? 1912 में। हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं ना 22 मार्च 1912। बस याद रखिएगा। आगे देखिए बिहार को कंटिन्यू करते हैं। इसका बेसिक देखिए 51। बिहार में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऐसे भी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है ना जी। बिहार का औद्योगिक विकास सीमित क्यों है? क्योंकि यहाँ खनिज का कमी है, जो भी थोड़ा सा बचा हुआ था झारखंड में चल गया। देखिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय की स्थिति कैसा है? प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? जो भी कृषि आधारित उद्योग है ना वही हम लोग के पास बचा हुआ है। खनिज तो है नहीं, तो हम लोग का कृषि आधारित उद्योग। हथकरघा उद्योग किस जिला में प्रसिद्ध है? भागलपुर में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? हाँ है ना। देखिए बिहार में स्टार्टअप नीति कब लागू? याद रखिएगा 2016 में। स्टार्टअप नीति कब लागू हुआ? 2016 में। कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, चावल मिल है ना जी, चीनी उद्योग और चावल मिल। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल किस क्षेत्र में है? पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में था, समझे।
पश्चिमी चंपारण क्षेत्र अभी कुछ विकसित कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि। गांव के लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं ना। कुछ तो है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, है जी, कोई सरकार काम भी नहीं कर रहा है इंडस्ट्री पर। देखिए बिहार में सूक्ष्म उद्योगों की भूमिका क्या है? रोजगार सृजन, है ना। बिहार विधानसभा में कितने सदन है? द्विसदनीय है। पूछेगा कैसी, कितनी सदनीय है, कितना सदनीय? एक सदनीय, द्विसदनीय, इसे रहेगा ऑप्शन में, द्विसदनीय। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल, बिहार विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष, याद रखिएगा। बिहार के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, है ना। हम लोग का गवर्नर जो है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, है ना। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था, समझे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब लागू हुआ? 1959, 1959। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है जी? मुखिया। बिहार लोक सेवा आयोग का, बीपीएससी का स्थापना 1956, 1956 ईस्वी में बीपीएससी का स्थापना। बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, पटना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। राज्य सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। राज्य सूची किस अनुसूची में है? 7वीं। बिहार उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। स्थापना याद है ना जी? 1916, 3 फरवरी 1916 ना, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। 6 वर्ष किसका था? विधान परिषद का, है ना, विधान परिषद के सदस्य का ना। बिहार सरकार का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य वित्त आयोग का कार्य वित्तीय संस्थाओं का वितरण। बिहार का राज्य गीत किसने लिखा? याद रखिएगा, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। बिहार का राजकीय पशु बैल, पता है ना जी, गौर भी लगता है इसको कहते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? पता ही है हम लोग को, बिहारी है तो सूर्य देव। बिहुला, ये पूछा था, बिहुला बिसहरी। बिहुला बिसहरी लोक कथा किससे संबंधित है? सर्प पूजा से। किससे संबंधित है? सर्प पूजा से। मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? मिथिला क्षेत्र से, है ना जी। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। कहाँ लगता है ना? विष्णुपद मंदिर के पास ना। पितृपक्ष पिंडदान होता है, देश विदेश से लोग आते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जट जाटिन। जट। आप बिहार का लोक गीत कहेगा ना तो सोहर का गीत। क्या? सोहर का गीत किस अवसर पर मनाया जाता है? जन्म पर, है ना। जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। देखिए 85 है ना, अभी देखिए 86। बिहार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति, है ना। मगही किस क्षेत्र की भाषा है? दक्षिणी बिहार की, है ना। हम लोग आते हैं, है ना जी। भोजपुरी का संबंध किस भाषा परिवार से था? इंडो आर्यन से संबंध था भोजपुरी का। बिहार में उर्स मेला, देखिए याद रखिएगा, उर्स मेला किससे जुड़ा है? सूफी संत से। बौद्ध सर्किट का केंद्र कौन सा स्थान है? बौद्ध लोग का बोध गया है जी। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थल है बहुत सारा राजगीर में, है ना। विश्व का शांति स्तूप राजगीर में ही है, और जो हम लोग घूम ही चुके हैं। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? पटना संग्रहालय। सबसे पुराना संग्रहालय बिहार में पटना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार का सबसे बड़ी झील कांवर झील, याद रहेगा ना, कांवर झील। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाँ, बाघ संरक्षण के लिए। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हम लोग का हिंदी है। मिथिला क्षेत्र किस नदी से जुड़ा है? कोसी नदी से।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना। बिहार का प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल बोध गया। बिहार का संस्कृति पहचान का मुख्य आधार क्या है? लोक परंपरा है। लोक परंपरा समझता है जी? पूर्वजों से पूर्वजों से जो सुनते उनते आ रहे हैं ना, जैसे गीत उत गाते आ रही है, पुराने जो दादी नानी गाती थी वही हम लोग सीख के अभी के शादी विवाह में गाते रहता है ना। परंपरा से लेके आ रहा है जो संस्कृति, जो गीत, जो गायन, जो भी है उसको लोक परंपरा कहते हैं, समझे ना। बिहार फिर देखेंगे आगे किस क्लास